दिव्य नमस्कार। हमें अक्सर कहा जाता है कि हमें पॉजिटिविटी प्रैक्टिस करना चाहिए, अपने नेगेटिव इमोशंस पे काबू रखना चाहिए। जब ऐसा कोई सिचुएशन आए जो अनवांटेड हो, तो वो सिचुएशन को हमको बहुत ही बढ़िया से पॉजिटिवली हैंडल करना चाहिए, हमारे बिहेवियर्स में पॉजिटिविटी झलकना चाहिए। ये सारी बातें सच है और हम पॉजिटिविटी को बहुत हद तक प्रैक्टिस भी कर पाते हैं और बहुत सारे पॉजिटिविटी की वीडियोस बोलिए, आप किताब बोलिए या फिर पॉजिटिविटी कोट्स वगैरह, एफर्मेशंस वगैरह हमें बताया जाता है और हम बहुत हद तक प्रैक्टिस भी करते हैं। लेकिन जब सिचुएशंस आते हैं, ऐसा कोई मोमेंट आते हैं जहाँ पे मुझे वो मोमेंट को पॉजिटिवली हैंडल करना है, लेकिन वो मोमेंट में मुझसे नहीं हो पाता है कि मैं उसे पॉजिटिवली हैंडल करूँ। जैसे सपोज़ मुझे गुस्सा आ रहा है, अचानक से मुझे कोई बात पे गुस्सा आ रहा है, तो वो मोमेंट में वो गुस्सा को मैं कैसे काबू करूँ? वो गुस्सा को मैं कैसे कंट्रोल करूँ? ये गुस्सा को मैं कैसे साइड में रख के अपना पॉजिटिव बिहेवियर को स्ट्रॉन्ग करो, पॉजिटिव एक रिएक्शन दूँ, रिस्पॉन्स मेरा पॉजिटिव रहे। बहुत वक्त ये पॉसिबल नहीं होता है, तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 7 डेज़ का एक पॉजिटिव रिचुअल्स, जहाँ पे एवरी डे हम एक एक रिचुअल प्रैक्टिस करेंगे कि हमारे अंदर की जो थॉट्स प्रोसेस है, जो इमोशन है, फीलिंग है, धीरे-धीरे पॉजिटिव होना शुरू करे। क्योंकि अगर मुझे प्रैक्टिस नहीं है ये चीज़ का, तो मैं जब मोमेंट आते हैं वो समय में मैं उसे प्रैक्टिस नहीं कर सकती। वेरी सिंपल। अगर मुझे चाय बनाना नहीं आता है, कोई गेस्ट आ जाए मुझे चाय बनाने के लिए बोले, मैं नहीं बना पाऊँगी। तो चाय बनाना मेरा प्रैक्टिस होना चाहिए, तो पॉजिटिविटी भी तो मेरा प्रैक्टिस होना चाहिए। लेकिन ये पॉजिटिविटी को प्रैक्टिस करने के लिए मेरे अंदर में जो इनग्रेन्ड मेमोरीज़ है, मेरे अंदर में जो अनवांटेड वो बिलीफ पैटर्न्स है, उसे मुझे हटाना है। इसीलिए ये 7 डेज़ का रिचुअल्स आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं। 7 डेज़ के लिए मैं 7 वीडियोज़ अभी डालने वाली हूँ। आज पहला दिन है, डे 1 है, तो डे 1 का ये रिचुअल मैं बता रही हूँ क्योंकि जब हम लोग रिचुअल बोलते हैं ना, तो हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं, वो हायर सेल्फ के साथ, वो जो भगवान बोलो, आप अल्लाह बोलो या फिर गॉड बोलो, उनके साथ कनेक्ट होते हैं। तो हमारे फीलिंग्स पॉजिटिव होना शुरू होता है, हमें एक अच्छा भाव आते हैं, हमारे दिल में एक बहुत ही सुंदर फीलिंग आते हैं। तो इसीलिए आप इससे भी रिचुअल हिसाब से ही लो। अगर आप एक चैलेंज हिसाब से लेना चाहते हो वो भी आप ले सकते हो, लेकिन एक रिचुअल हिसाब से लीजिए और इसे डेफिनेटली प्रैक्टिस कीजिए। आज डे 1 है, डे 1 आज का रिचुअल है दैट, इसे मंत्र हिसाब से लीजिए, दैट आई फॉरगिव माई सेल्फ। मैं खुद को क्षमा कर रही हूँ। क्यों मुझे फॉरगिव करना है और किस किस बातों के लिए फॉरगिव करना है? लाइफ में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जिसके लिए मैं अपने आप को जिम्मेवार मानती हूँ। शायद छोटे में मैंने मम्मी से ऐसे झगड़ा किया था जो मम्मी को नहीं बोलना चाहिए था, शायद मैंने वैसा वर्ड्स बोला था। मैंने शायद अपना बिहेवियर अपने फ्रेंड्स के लिए या अपने सिबलिंग्स के लिए सही नहीं रखा था। बहुत टाइम ऐसे भी होते थे कि मैं खुद को भी टॉर्चर करती थी, मेंटली मैं खुद को अब्यूज़ करती थी, या फिज़िकली भी बहुत टाइम मुझे खुद पे कुछ ना कुछ गलत करने का एक हैबिट था। शायद ऐसा कोई हैबिट था जिसके लिए मैं खुद को और मेरे आसपास जितने लोग हैं उनको भी दुख देती थी। ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे इंसिडेंट्स, इवन सिचुएशंस है, परिस्थितियां हैं जिसके लिए मैं खुद को जिम्मेवार मानती हूँ। ये सभी के लिए मुझे तो पहले खुद को ही माफ़ करना है, क्योंकि ये मेरा बॉडी है, ये मेरा माइंड है, मेरा फीलिंग है, मेरा इमोशन है, ये मेरा बर्तन है। ये बर्तन को मैं कितनी देर तक गंदा रख सकती हूँ? अगर ये बर्तन गंदा है तो इसमें मैं अच्छा बढ़िया डिशेस कैसे डाल सकती हूँ? नहीं सकती। तो पहले तो मुझे ये बर्तन साफ़ करना है। तो इसीलिए पहला मैं अपने आप को वो हर चीज़ के लिए माफ़ करती हूँ। अभी आप करोगे कैसे? आपका घर में कोई तो एक कॉर्नर होगा जो शांत है। वो कॉर्नर में आप एक कंबल का आसन लेके बैठिए। टाइम फिक्स रखिएगा और जगह फिक्स रखिएगा। टाइम या तो मॉर्निंग हो सकते हैं या रात को हो सकते हैं या शाम का समय भी आप ले सकते हो, जब शांत एक एनवायरनमेंट हो। आप वहाँ पे एक कैंडल
या दिया, एक अगरबत्ती या फिर डिफ्यूज़र में थोड़ा-सा एसेंस लगा के सुंदर माहौल बना के आप वहाँ बैठिए। पहले स्पाइन स्ट्रेट रखिए, पलथी मार के अगर बैठ सकते हो सुखासन, पद्मासन में आप बैठ सकते हो। अपने साँसों के प्रति आप सजग होइए। 1 से डेढ़ मिनट तक आप नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसे आने दीजिए, जाने दीजिए। कोई उनके साथ स्ट्रगल नहीं, कोई उनके साथ आपको उलझना नहीं है। तो 1 डेढ़ मिनट के बाद आप कोशिश कीजिए आपका चाइल्डहुड से, बचपन से जो भी आपका वो अनवांटेड मेमोरीज़ है जिसके लिए आप अपने आप को ज़िम्मेवार मानते हो, वो धीरे-धीरे अपना मेंटल स्क्रीन में लाइए और उसके लिए अपने आप को माफ़ कीजिए। बोलिए, मैं अभी अपने आप को ये चीज़ के लिए माफ़ करती हूँ। एक-एक करके आप इंसिडेंट रिकॉल कीजिए और उसे अपना मेंटल स्क्रीन में लाइए और हर वो मोमेंट, हर उस सिचुएशन के लिए खुद को माफ़ कीजिए। माफ़ करते जाइए। जब आपको लगे कि हाँ, मैंने ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीज़ों के लिए या ऑलमोस्ट सभी के लिए खुद को माफ़ कर दिया, अब देखिएगा आपका दिल हँसने लगेगा, आपका चेहरा पे एक बहुत सुंदर हँसी खिलने लगेगी। तो आप धीरे से कनेक्ट होइए उनके साथ फिर से और हाथ जोड़ से उनसे प्रेयर कीजिए कि मैंने आज साहस करके अपने आप को वो हर एक इंसिडेंट के लिए माफ़ किया है, तो आप भी कृपा कीजिए, मुझे वो क्षमा प्रदान कीजिए ताकि मैं एक सुंदर, ब्यूटीफुल, अमेज़िंग और वंडरफुल लाइफ़ जी पाऊँ। धीरे-धीरे अपना आँखें खोलिएगा, खुद को फ़ील कीजिएगा कि आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो। क्योंकि जब ये आप करते हो ना, आपका गिल्ट ख़त्म होता है। जब भी गिल्ट ख़त्म होता है ना, आप इनसिक्योर फ़ील करना बंद कर देते हो और उसके रिलेटेड जो नेगेटिव इमोशंस हैं, जैसे फ्रस्ट्रेशन वगैरह, बहुत हद तक तो डिप्रेशन भी होता है, वो चीज़ों से अपने आप को आप बाहर ला सकते हो। इसीलिए ये रिचुअल बहुत ही ज़रूरी है। हमें किसी ने भी कभी भी सिखाया नहीं है कि खुद को भी माफ़ करना चाहिए और ये तो बेसिक स्टेप है। अगर आपको ऊपर चढ़ना है, अगर आपका लाइफ़ का एक्सपीरियंसेस अच्छा करना है, अपने आप को अगर आप एक पॉज़िटिव एनवायरनमेंट में रखना है, आप पॉज़िटिव रहोगे तभी तो आप अपने चारों तरफ वो पॉज़िटिविटी बिखेर पाओगे ना। आप खुश हो तभी तो खुशियाँ बाँट पाओगे। तो इसीलिए ये बेसिक है, बेसिक्स है, ये फाउंडेशन है। पहले तो मैं अपने आप को माफ़ कर रही हूँ। तो आज आपने माफ़ किया और ये माफ़ी के साथ हम फिर आगे बढ़ेंगे कल दूसरा रिचुअल के लिए। ज़रूर से ये कीजिएगा और अपने लाइफ में वो सारी खुशियाँ और जो भी आप चाहते हो उसे अट्रैक्ट कीजिए और अपना ज़िंदगी बहुत ही सुंदर कर दीजिए। डिवाइन ब्लेसिंग्स।